जयंती का दिन है। वीर शासन, वीर का शासन प्रारंभ हुआ, महावीर भगवान का शासन प्रारंभ हुआ। और इस शासन में जितने भी आचार्य पद विराज हुए वो भगवान महावीर की वाणी को लिपिबद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहे। आदिनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका शासन काल प्रारंभ हुआ। भगवान अजितनाथ को जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और दिव्य ध्वनि प्रारंभ नहीं हुई तब तक आदिनाथ का ही शासन काल चला। ऐसे ही आगे चलता रहा और आगे पारसनाथ भगवान का शासन काल तब तक चलता रहा जब तक महावीर भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ नहीं हुई। कल का दिन था जब महावीर को गौतम स्वामी मिले और गौतम स्वामी को महावीर मिले और गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रारंभ हुआ। आज सर्वप्रथम 66 दिनों के बाद महावीर भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ हुई। गौतम गढ़धर बने और उन्होंने महावीर की वाणी को ग्रहण किया। जब पहली दिव्य देशना हुई तभी से उस दिन को वीर शासन जयंती के नाम से जाना जाने लगा। महानुभाव, महावीर का धर्म मानववादी नहीं है, महावीर का धर्म प्राणीवादी है। उन्होंने प्राणीवाद के लिए उपदेश दिया। समूह में जब 12 सभा लगी तो 12 सभाओं में तीनों गति के जीव वहां पर बैठे, देव गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, और सभी को उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। वो उपदेश ज्यों का त्यों आज आचार्य उपाध्याय मुनिराज आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि हम आपको आदेश नहीं दे सकते, हम आपको उपदेश नहीं दे सकते, हम तो आपको संदेश दे सकते हैं। जो महावीर ने कहा है वही आप तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। जैसे कि पोस्टमैन का काम होता है, पोस्टमैन पत्र पहुंचाता है आपके दिए हुए पते पर और जो का त्यों पहुंचाता है, उसमें कोई कमी नहीं रखता, किसी प्रकार के शब्दों में हस्तक्षेप नहीं करता, जैसा का तैसा पहुंचाता है। वैसे ही महावीर की देशना आप तक पहुंचाने का काम आज वर्तमान में आचार्य पद से मुनिराज कर रहे हैं। तो महावीर का संदेश है, महावीर का धर्म मजबूरी का धर्म नहीं है कि आप मजबूरी में पालन कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, नहीं। महावीर का धर्म मजबूती का धर्म है। और मैं कहता हूँ महावीर का धर्म ऐसा धर्म है कि जो धर्म को अगर मजबूरी में पालन करता है तो वह आगे चलकर मजदूर बनता है। यदि धर्म का पालन मजबूती में किया जाए तो वह आगे चलकर महावीर बनता है। अब हमें मजदूर बनना है या महावीर बनना है, बाप के बाप। जैन धर्म कसौटी से कसा हुआ है और एकांतवादी नहीं है, एकांतवादी है, सबको लेकर चलता है। जब गौतम स्वामी ने महावीर से पूछा, भगवान हम कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, बताइए ना। तो महावीर ने बस एक ही शब्द कहा, हे गौतम, विवेक से काम लो, हर काम विवेक से करें। चलने में, उठने में, खाने में, पीने में, बोलने में, हर काम विवेक से करें। ये महावीर की बात। भगवान की जिनवाणी को आज वर्तमान में लोगों ने निजवाणी बना दिया। भगवान की वाणी तो जिनवाणी थी, जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी, लेकिन आज निजवाणी परिवर्तित कर दी, अपने अनुसार चला दी। वो जिनवाणी नहीं कहलाती है। भगवान के साथ साथ हमें भगवान की भी माननी है, जैसी की तैसी माननी है। जैसी भगवान ने कही है वैसी ही हमें स्वीकार करना है, वैसी ही हमें मानना है। हम उसको उलट पलट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जिनवाणी उसी के हाथ में अच्छी लगती है तो जिनवाणी का सही उपयोग कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि बंदर के हाथ में शस्त्र और मूर्ख के हाथ में शास्त्र अगर लग जाए तो दोनों ही गलत हो जाते हैं, दोनों ही घात कर लेते हैं। स्व का घात भी करते हैं और पर का घात भी करते हैं।
बंदर के हाथ में अगर शस्त्र पकड़ा दिया जाए तो वह अपना भी घात करेगा और इधर उधर चंचलता दिखाकर दूसरों का भी घात कर देता है। ऐसे ही विद्वान के हाथ में, किसी व्यक्ति मूर्ख के हाथ में यदि शास्त्र दे दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ निकाल देता और अपना भी कल्याण करेगा, दूसरों का भी कल्याण करेगा। भगवान महावीर की वाणी जग कल्याणी है, जग का उद्धार करने वाली है। उन्होंने हमें 5 सिद्धांत बताए। उन 5 सिद्धांतों को हमने जीवन में अपनाने का प्रयास किया, लेकिन अपना नहीं पाए तो कारण क्या रहा? हमने उन सिद्धांतों को बदल के रख दिया। उन सिद्धांतों को 5 पापों में परिवर्तित कर दिया। पहला सिद्धांत अहिंसा। अहिंसा में से आ हटा दिया, हिंसा करने लगे, और जो आ हटाया था वो दूसरे सिद्धांत में जोड़ दिया। दूसरा सिद्धांत था सत्य, दूसरे में जोड़ के असत्य बोलने लगे। तीसरा सिद्धांत था अस्तेय। अस्तेय में से आ निकाल दिया, स्तेय बनाकर चोरी करने लगे, और जो आ निकाला था वो चौथे सिद्धांत में ब्रह्मचर्य में जोड़ दिया, आप ब्रह्मचर्य बना दिया, उसी का सेवन कर दिया। 5वां सिद्धांत अपरिग्रह था। अपरिग्रह में से आ निकाल दिया, परिग्रह में इतना आसक्त हो गए, इतना जोड़ने लगे, उस आग को भी अपने पास रख लिया। आ बोले परिग्रह, आ अपरिग्रह को जोड़ने में मस्त होगा। 5वां सिद्धांत को 5 पाप में परिवर्तित कर दिया। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, ये 5 पाप बन गए। महानुभाव, 5 पापों को छोड़कर तो 5 सिद्धांतों को जीवन में धारण करना है। हम ऐसे वैसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, उठाए गिरे चलते फिरते व्यक्ति की पूजा नहीं करते। किसी ने कपड़े उतार के फेंक दिए तो हम उसकी पूजा थोड़ी करने लगेंगे, हम उसकी पूजा नहीं करते। हमारे यहाँ चेहरे की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ चरणों की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ नाम की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ गुणों की पूजा होती है, हमारे यहाँ चरणों की नहीं आचरण की पूजा होती है। महावीर ने जो आचरण धारण किया उसकी पूजा होती है। जब तक महावीर घर में रहे, गृहस्थ जीवन में रहे, तब तक उन्हें कोई नमोस्तु करने नहीं आया, और जैसे ही उन्होंने दीक्षा को धारण कर लिया, सभी लोगों को नमोस्तु कर दिया। महानुभाव, महावीर की वाणी जातिवादी नहीं, एकांतवादी नहीं, शस्त्रवादी नहीं, स्वार्थवादी नहीं, भाग्यवादी नहीं, हिंसावादी नहीं, अनुशासनवादी नहीं, फिर कैसी है? अपितु भगवान महावीर की वाणी धर्मवादी है, अनेकांतवादी है, सत्यवादी है, सद्भाववादी है, पुरुषार्थवादी है, अहिंसावादी है, आत्मानुशासनवादी है। महावीर कहते हैं अपने ऊपर शासन मत करो, दूसरों पर शासन मत करो, आत्मा पर अनुशासन करो, अपनी ही आत्मा पर अनुशासन। महावीर ने केवल जैन जाति को उपदेश नहीं दिया, फिर जातिवादी को नहीं दिया, फिर सभी को एक जैसा उपदेश दिया, अपनी आत्मा का कल्याण करने का। चाहे वो देव गति का जीव हो, चाहे वो त्रिंस गति का जीव हो, चाहे मनुष्य गति का जीव हो, सभी के लिए उपदेश यही दिया कि अपना कल्याण करें, और कल्याण तभी होगा जब संयम के मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। भगवान स्वयं नहीं आएंगे, भगवान की वाणी ही हमारा कल्याण कराने वाली है। भगवान सूर्य के समान होते हैं। जैसे सूर्य हमारे बीच में नहीं आता, सूर्य का प्रकाश हमारे बीच में आता है, वैसे ही हमारे बीच महावीर नहीं आएंगे। महावीर के उपदेश साधुओं के माध्यम से साधु प्रकाश के समान होते हैं, साधु के माध्यम से हम तक पहुंचने का काम करते हैं। साधु में भगवान महावीर की वाणी पहुंचा रहे हैं, उस वाणी को समझिएगा, जानिएगा। ऐसा नहीं घर बैठे बैठे केवल भावना आते रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, ऐसी भावना ही होना है। यदि साधु का समागम मिलता है तो साधु के पास जाकर हमें उनके पास बैठकर जिनवाणी का रसपान करना चाहिए। जिनवाणी का रसपान करेंगे तो हम भी भगवान महावीर के उन सिद्धांतों को अपनाकर और अपने जीवन में उतारकर महावीर जैसे बन सकते हैं। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन का नाम ही तो वीर शासन है, अलिखित सिद्धांतों का नाम ही तो वीर शासन है। दिव्य ध्वनि का खिरना अर्थात वीर शासन का उद्घोष आज वीर शासन बना रहे हैं, आज वीर शासन का पर्व मना रहे हैं।
वीर शासन बना नहीं, पहली बार उद्घोषित हुआ था। क्योंकि वाणी तो वही है जो आदिनाथ भगवान ने बोली थी, वही आदिनाथ, वही संभवनाथ, वही 24 तीर्थंकर की वाणी एक सी वाणी थी। बताने वाला अलग हो गया, लेकिन वाणी तो वही है। महानुभाव, शासन को बदलने की नहीं, शासन के अनुसार अपने को बदलने की सोचिए। वीर शासन अर्थात सब आत्माओं को बराबर बताने का शासन। जो वीर शासन में आता है वह स्वयं वीर बन जाता है। वीर